महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कुछ भी महाभारत में वर्णित है वो विश्व में सब कहीं है, और जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है। महाभारत के बारे में हम और आप सब जानते हैं कि ये कौरव और पांडवों के बीच की दास्तान है और परमात्मा श्री कृष्ण इसमें आए हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि गांधारी, जो दुर्योधन दुशासन की मां थी, वो गांधार राज की कन्या थी, अत्यंत सुंदर थी। और हस्तिनापुर का राजकुमार धृतराष्ट्र, वे जन्मांध थे। वो सुंदर तो नहीं थे किंतु अत्यंत बलशाली थे। जैसे सौंदर्य का अपना बल होता है, वैसे ही जन बल हो, ज्ञान बल हो, धन बल हो या बाहुबल हो, बल का भी अपना सौंदर्य होता है। किंतु इसके बाद भी बलवान व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि वो सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। तो हस्तिनापुर ने अपने बल के दम पर गांधार नरेश को विवश किया कि वो अपनी रूपमती कन्या गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ कर दें। अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली व्यक्ति को सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है। सो गांधार राज ने विवशता पूर्वक अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। इस बात की जानकारी जब उनकी कन्या गांधारी को हुई तो वे विषाद से भर गई। उन्हें लगा कि उनके जैसी अनुपम सुंदरी को अब अपना पूरा जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना होगा जो उसके सौंदर्य को देख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र बलवान तो है किंतु उसे संसार का ज्ञान ही नहीं है। वो मात्र अपने स्व को ही संसार मानता है, और यह सर्वमान्य सत्य है कि स्व केंद्रित व्यक्ति को संसार का सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता। इसलिए वो स्वयं के अलावा किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। रूप हो, अरूप हो या कुरूप, सबके मन में यह इच्छा होती है कि वो भले ही किसी को ना देख पाए, किसी को ना सराह पाए, किंतु संसार उसके अस्तित्व को देखे ही नहीं बल्कि सराहे भी। सराहना या प्रशंसा एक ऐसी दुधारी तलवार होते हैं जो कुछ व्यक्तियों को कृतज्ञता के भाव से भर देते हैं, परिष्कार के लिए प्रेरित करते हैं, तो कुछ को कृतज्ञ बनाते हुए संसार के लिए तिरस्कार की भावना उनके हृदय में भर देते हैं। तब गांधारी ने निर्णय लिया कि वो जीवन भर अपने नेत्रों के ऊपर पट्टी बांधे रहेगी। वो किसी भी मूल्य पर अपने सुख को दुख में नहीं बदलने देगी। उसने विचार किया कि जब सुख के नाम पर उसे जीवन भर दुख दिया जा रहा है, तब अपने सुख को बचाए रखने की एकमात्र विधि है कि हम दुख को देखें ही नहीं। किसी अपूर्ण को यदि हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तब अपनी असफलता और उससे उत्पन्न होने वाले विषाद से बचने के लिए हमें स्वयं को भी अपूर्ण बना देना चाहिए। यह सुख प्राप्ति का सामान्य सिद्धांत है। लोग अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं, किंतु गांधारी ने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा की।